हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरे आपका सवाल ही बड़ा अजीब है भाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बोलेंगे? पूरा खेल आप खराब करे, जाके वहां पे अजहरुद्दीन को आप हराए, जुबली हिल्स में फिरोज खान को, नामपल्ली में फिरोज खान को आप हराए, शेख अकबर को आप हराए, मुसलमानों को आप हराए और आप ही बोल रहे हैं कि मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बना। कोई एक मुसलमान जीत के आता तो उत्तम, हमारे रेवंत रेड्डी साहब जिस वक्त पहली मरतबा जो है अल्बी स्टेडियम में जो है ओथ लिए चीफ मिनिस्टर का, उसी दिन जो है वहां पर उन्हें मुसलमान भी मिनिस्टर का ओथ ले लेता था। अब फिर भी शुक्र अदा करो, आप तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों ने स्टेट के मुसलमानों की लाज रख ली, इज्जत रख ली, पूरे स्टेट के मुसलमानों की इज्जत रख ली। डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों ने तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी को जो वोट पड़े उसमें 30 लाख डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों ने जो है आपको, कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस का जो है हुकूमत बनाई। ये बात आपको समझने की जरूरत है। 154 उलमाए बीआरएस की तायीद करे, कांग्रेस की मुखालिफत करे। हैदराबाद के 2 मुस्लिम चेहरे और बीआरएस की तायीद करे, कांग्रेस की मुखालिफत करे। ये बावजूद इसके पूरे स्टेट के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। हैदराबाद सिटी को छोड़ के पूरे स्टेट के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस को जिता के लेके आए। और आज वही स्टेट के जो मुसलमानों की रखी हुई उनके वोटों के इस्तेमाल करने का जो हक था, वो यकीनन कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम चेहरे को मिनिस्टर बना के जो है इंशाल्लाह एक ने 2 मुस्लिम चेहरों को मिनिस्टर बनाकर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में जरूर लाएगी। यकीनन ये बात सही है। अब देखिए, साहब तो क्या है, मैं साहब के बारे में कुछ बोला तो पर्सनल होता है वो बातें, लेकिन साहब तो ये है, मामू को जो है मशवरा दिए कि मामू बेफिक्र रहो, पूरे मुसलमान तुम्हारे साथ है, मुसलमान तुम्हारे साथ है बोल के लेके जाके मामू को डुबा डाले। मामू भी आखिरी हद तक जो है यही उम्मीद में थे कि नहीं, साहब बोल दिए, अच्छत भाई बोल दिए, अकबर भाई बोल दिए बोल के उन्होंने जो है मामू फुल कॉन्फिडेंट में थे, लेके जाके मामू को जब डुबा दिए, कश्ती नैया पूरी मामू की डूब गई। अब मामू भी जो है रात में बैठ के जो है जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मामू भी बोल रहे, अरे करेक्ट चप्तुरा रे के जो है तेलुगु में बोल रहे होंगे, सही बोल रहा, मेरे को लेके जाके जो है डुबा डाले लोग, पूरे मुसलमान साथ है बोले। रिजल्ट देखे तो कोई मुसलमान बीआरएस के साथ नहीं था। देखिए ये बातें क्या है, पहले तो हम जीतने नहीं देंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब किसी मुसलमान को जीतने नहीं देंगे। अब मैं पूछता हूं, बताइए फिरोज खान को किसने हराया? बताइए मोहम्मद अजहरुद्दीन को किसने हराया? बताइए शेख अकबर को किसने हराया? बताइए मोहम्मद अली शब्बीर को किसने हराया? ये तमाम को हराने वाले आप ही हैं, ये तमाम को हरवाने वाले आप ही हैं। फिर आप बड़ी रुआब से असेंबली में ठहर के बोल रहे हैं एक बार भी आप भी जीता के नहीं लाए, एक बार भी एक भी आप भी जीता के नहीं लाया। भाई हरवाए आप, फिर आप ही ठहर के पूछ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए हैदराबाद हो या तेलंगाना का मुसलमान हो, अब जरा ये बात बड़ी गौर करने की वाली बात है। 154 उलमाए बीआरएस की तायीद करे, कांग्रेस की मुखालिफत करे, उसके बावजूद भी मुसलमान जो है कांग्रेस का साथ दिया। भाई ऐसी क्या बात हो गई कि मुसलमान इन उलमाए मशाखीन के, इन कायदीन की बात को बाजू में रख के, इनके बोले हुए बातों को बाजू में रख के उल्टा करके मुसलमान जो है कांग्रेस को जिता के लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि मुसलमान डिजिटल मीडिया के जरिए मुसलमान बैठ के देख रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरीके की इनकी पॉलिसी पिछले कई सालों में अडॉप्ट किए हुए थे, ये लोग जाके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिता के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जाके महाराष्ट्र में जिता के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेके जाके कर्नाटक में जिता के आ रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए वहां पर जाके जो है आप राजस्थान में चले गए। राजस्थान से याद आया, हाल ही में राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी हवा महल के अंदर जो है वहां पर लेके गए, 90,000 वोट कांग्रेस का उम्मीदवार लेता है, 90,000 वोट बीजेपी का उम्मीदवार लेता है। 1,000 वोटों के फर्क के लिए, 1,000 वोटों के फर्क के लिए वहां पर लेके जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजस्थान के सदर को असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये इलेक्शन की क्रूशल टाइमिंग के दौरान वो जाके राजस्थान में जो है उनके कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करके आए। असदुद्दीन अवैसी साहब नामपल्ली में सुबह दौरा, शाम दौरा, दिन में जलसा, रात में पब्लिक मीटिंग, सब कुछ करते हुए इस
क्रूशियल टाइम के बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके बावजूद जाके जो है राजस्थान में हवा महल के कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा करके आए, बावजूद इसके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद तेलंगाना छोड़ के जाके राजस्थान में जो है हवा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो जलसा करके वहां पर आए, हार के आया। कितने वोट लेके हारा? 700-800 हजार कुछ वोट लेके हारा। देखिए अब जब जैसे ये बात बोलते क्या होता, हारा। कांग्रेस वाला जो हारा, बीजेपी वाला वो जो जीता, उसके वोटों का जो फर्क है वो फर्क मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हासिल करा। तो ये बातें हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। अब जैसे ही ये बात बोलते क्या होता, मध्य प्रदेश हम नहीं लड़े, क्या हुआ, वहां कहीं को हार गए। छत्तीसगढ़ हम नहीं लड़े, क्या हुआ वहां। देखिए ये जो हवा माहौल जो बनता है ना, ये माहौल आपकी एक तकरीर, आज कहीं जाके तकरीर करना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पे बैठ के अगर मैं तकरीर कर दूं, मेरी ये वीडियो है, क्या ये मेरी वीडियो एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाले देखेंगे? क्या मेरी कोई तकरीर अगर मैं कुछ करूं तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी वाले देखेंगे? एक कमरे में बनी हुई वीडियो होती है, कमरे में एक स्टेज पे दी हुई तकरीर होती है, लेकिन उस तकरीर का जो असर होता वो सोशल मीडिया पे एक वायरल तरीके से फैल जाता। उसका असर जो है तमाम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोनों में इसका असर पहुंचता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी तकरीरें जो है वो हिंदुस्तान के हर व्हाट्सएप तक पहुंचती है, हर फेसबुक के पेज पे शेयर की जाती है। कुछ चाहने वाले भी करते हैं, कुछ ना चाहने वाले लोग भी करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में भी कर देते हैं, कुछ लोग नफरत में भी कर देते हैं, लेकिन फैलती जरूर है। वो फैलना जो है ना वही सबब बनता है वोटों को पोलराइज करना, वोट एक तरफ तकसीम हो जाना, एक तरफ वोट चले जाना। ये चीजों को देखिए। अब जरा एक कोविड है, कोविड जो आया, क्या कोविड अचानक बाहर आया? कोविड भी एक कमरे से शुरू हुआ, वो कमरे से शुरू होकर पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया। तो ये भी जो है ना जहर वाली जो तकरीरें होती है वो एक कमरे से शुरू होती है, एक छोटे से स्टेज से शुरू होती है, लेकिन उसका असर नस्लों तक पहुंचता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हवा को ये पता नहीं कि उसने शहर जलाया है, हवा को यह पता नहीं कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को यह जरूर पता है कि हवा ने ही उसे शोला बनाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।